1986 की बात है। जगह थी बंबई का मशहूर इलाका मुसाफिर खाना। आधी रात का सन्नाटा पूरे इलाके पर ऐसा छाया हुआ था जैसे खुद वक्त भी थम गया हो। हवा तक जैसे दबी दबी सी चल रही थी और हर कोने में खामोशी गूंज रही थी। मगर उस रात की खामोशी के पीछे एक जबरदस्त तूफान छुपा था, एक सीक्रेट मिशन। मुंबई पुलिस ने इस बार ठान लिया था दाऊद इब्राहिम को उसके ही अड्डे से दबोच लिया जाएगा। दाऊद इब्राहिम, ये नाम तब हर किसी के जुबान पर था। वो नाम जो हर आम आदमी से लेकर बड़े अफसर तक के दिल में खौफ बनकर बैठा था। ये वही दाऊद था जिसने खुद को बंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बना लिया था। उसे पकड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था और पुलिस ये बात अच्छी तरह जानती थी। इसलिए इस बार कोई चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। कमिश्नर ने टीम बनाने में भी कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उन्हीं अफसरों को चुना जिनकी ईमानदारी, बहादुरी और खामोशी पर उन्हें पूरा भरोसा था। सारी प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। एक इशारे पर कमिश्नर ने कहा, चलो अब वक्त आ गया है, इस बार दाऊद बचेगा नहीं। काफिला धीरे धीरे मुसाफिर खाना की तरफ बढ़ चला। पुलिस की गाड़ियों की आवाजें भी इतनी धीमी थीं मानो रात की खामोशी को चीरने का मिजाज ही नहीं था। यह वही मुसाफिर खाना था, दाऊद का अड्डा। यहां वो अपने खास कामकाज को अंजाम देता था, जहां उसके सबसे करीबी आदमी उसकी हर बात पर आंख बंद करके चलते थे। जैसे ही पुलिस की टीम उस पुराने 2 मंजिला चौल के पास पहुंची, वहां का माहौल कुछ अलग ही महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी कुछ कह रही हों, शायद किसी खतरे का संकेत। एक अफसर ने फुसफुसाते हुए कहा, कुछ तो गड़बड़ है सर, यहाँ की हवा भी अजीब सी लग रही है। दूसरे ने जवाब दिया, डरना नहीं है, आज की रात सालों तक याद रखी जाएगी। हर अफसर अपनी जगह पर तैनात था। सभी की आंखों में एक ही लक्ष्य चमक रहा था, दाऊद इब्राहिम। कोई भी गलती अब इस मिशन को मिट्टी में मिला सकती थी, इसलिए सब कुछ बारीकी से देखा जा रहा था। जब टीम चौल के नजदीक पहुंची तो वहां के जर्जर दरवाजे, टूटती बालकनियां और अध खुले खिड़कियां भी किसी अनहोनी की आहट दे रही थीं। अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता था, लेकिन हर कोई तैयार था, दिल से, दिमाग से और हथियारों से। ध्यान से चलो, अगर एक भी गोली चली बिना वजह तो मिशन खत्म समझो, एक सीनियर अफसर ने धीरे से कहा। और फिर सब कुछ थम गया, जैसे वक्त खुद भी रुक गया हो उस चौल के सामने। रात के उस पहर पुलिस की टीम जब मुसाफिर खाना की उस 2 मंजिला इमारत में दाखिल हुई तो सबकी धड़कनें तेज थीं। एक पुराने जर्जर दरवाजे को धक्का दिया गया। सामने एक बड़ा कमरा था। कमरे में घना सन्नाटा पसरा था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दीवारें खुद बयां कर रही हों कि यहां अभी अभी कुछ घटा है। टेबल पर एक महंगी सिगार की ऐशतरे रखी थी, जिसमें राख अब भी सुलग रही थी। बगल में एक पेन रखा था, जो अभी किसी के हाथ से फिसला हो ऐसा लग रहा था। पास में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जिसका गद्दा धंसा हुआ था, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठकर गया हो। खिड़की आधी खुली थी और बाहर से आती हल्की हवा पर्दे को बार बार हिला रही थी। सब कुछ जैसे किसी फिल्म का सीन हो। हर निशानी चीख चीख कर कह रही थी, वो यही था, बस कुछ पलों पहले। लेकिन अब वहां कोई नहीं था। पुलिस अफसरों की निगाहें मिली और चेहरे पर साफ मायूसी दिख रही थी। एक अफसर बड़बड़ाया, अगर हम बस 10 मिनट पहले पहुंचे होते ना, तो आज इतिहास बदल जाता। उस एक छोटी सी देरी ने उनका पूरा मिशन डगमगा दिया था। तुरंत तलाशी शुरू हुई। कमरे के हर कोने, हर अलमारी, यहां तक कि बाथरूम तक की जांच हुई। लेकिन हाथ लगा सिर्फ दाऊद के कुछ मामूली गुर्गे और कुछ रिश्तेदार, जो या तो कुछ जानते नहीं थे या फिर जानकर भी कुछ बताने को तैयार नहीं थे। एक जूनियर अफसर ने धीरे से पूछा, साहब क्या उसे हमारी रेड की भनक लग गई थी? सीनियर ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, लगता तो ऐसा ही है। कोई तो है जो उसे हर बार पहले से खबर दे देता है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अतीत में झांकना होगा, साल 1975 की ओर। तब बंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नाम तेजी से उभर रहा था, दाऊद इब्राहिम। उस वक्त मुंबई पर राज करता था करीम लाला का पठान गैंग। उनका इतना खौफ था कि आम आदमी तो छोड़ो, छोटे बड़े नेता और पुलिस वाले भी उनके नाम से कांपते थे। गली मोहल्लों में बस एक ही फुसफुसाहट होती थी, अरे यार सन्नाटा है, क्योंकि करीम लाला के बंदे का मर्डर हुआ है और दाऊद उस दिन वहीं था।
धीरे धीरे दाऊद उस अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बना जहां खून, धोखा और डर ही चलन थे। और एक दिन वही लड़का जो कभी छोटे मोटे झगड़ों में पड़ता था, पूरे मुंबई का सबसे खतरनाक नाम बन गया। उस दौर में अगर कोई मुंबई की सड़कों पर खौफ बनकर चलता था तो वो था करीम लाला का पठान गैंग। चाहे किसी से जबरन वसूली करनी हो या किसी की इज्जत से खेलना हो, इनके लिए कुछ भी करना आम बात थी। लोग उनके नाम से ही कांपते थे और यहां तक कि पुलिस भी उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करती थी। इसी खौफ के बीच 1975 में पुलिस के कुछ अफसरों ने एक ऐसा दांव खेला जिसने बंबई की अंडरवर्ल्ड की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने सोचा, अगर करीम लाला के इस आतंक को कोई खत्म कर सकता है तो वो है ये नया लड़का दाऊद। उस वक्त दाऊद सिर्फ एक छोटा मोटा गुंडा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो सब कुछ जला सकती थी। उसके इरादों में एक अजीब सा जुनून था और शायद यही जुनून पुलिस को दिख गया। उन्होंने दाऊद और उसके छोटे से गिरोह को पठान गैंग के खिलाफ खड़ा कर दिया। धीरे धीरे ये दुश्मनी गहराती चली गई। जहां एक ओर करीम लाला का खौफ था, वहीं दूसरी ओर दाऊद का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास। फिर एक दिन वो हादसा हुआ जिसने दाऊद को पूरी तरह बदल दिया। उसका बड़ा भाई शब्बीर मारा गया। भाई के खून का हिसाब तो लेना ही पड़ेगा, दाऊद ने दांत भींचते हुए कहा। यही वो मोड़ था जिसने दाऊद को सिर्फ एक गुंडे से अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक डॉन में बदल दिया। अब वो पहले से कहीं ज्यादा क्रूर, ज्यादा चालाक और ज्यादा ताकतवर बन चुका था। उसने अपनी गैंग को दोबारा संगठित किया। अब उसके निशाने पर सिर्फ करीम लाला ही नहीं, बल्कि पूरी बंबई थी। खून की होली शुरू हो गई और देखते ही देखते दाऊद की दहशत हर गली मोहल्ले में फैलने लगी। अब मुंबई में एक ही कानून चलेगा, मेरा। दाऊद का यह डायलॉग उसके गुर्गे हर जगह दोहराते थे। उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि बड़े बड़े नेता और अफसर भी उसके आगे झुकने लगे। कई पुलिस वाले तो खुलेआम उसके लिए काम करने लगे थे और जो नहीं मानते उन्हें या तो हटा दिया जाता या रास्ते से हटा दिया जाता। समय के साथ दाऊद का नाम इतना बड़ा हो गया कि पुलिस की गिरफ्त से वो बाहर निकल चुका था। अब वो हर बड़े काम में पुलिस को भी शामिल करता था, या तो पैसे से या डर से। इस दौरान उसकी ताकत एक ऐसी सीमा तक पहुंच चुकी थी जहां कानून और सिस्टम भी बौने लगने लगे थे। बात उन दिनों की है जब दाऊद का नाम बंबई की गलियों में खौफ बनकर गूंजने लगा था, लेकिन कुछ पुलिस वालों ने कसम खा ली थी, अब की बार इसको खत्म करके ही दम लेंगे। वहीं से एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत हुई। पुलिस कमिश्नर DS सोमन ने दाऊद की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया और पुराने सारे केस फिर से खोल दिए। अब खेल सिर्फ एक गुंडे को पकड़ने का नहीं था, ये एक पूरे सिस्टम की परीक्षा थी। पुलिस के अफसर जानते थे कि अगर वक्त रहते दाऊद को नहीं रोका गया तो वो पूरे मुंबई के लिए एक खतरा बन जाएगा। इसलिए उन्होंने पूरे शहर में माफिया के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया। लेकिन उनकी असली नजर दाऊद पर थी। ये वही वक्त था जब उन्होंने मुसाफिर खाना पर रेड डाली। पूरी तैयारी थी, प्लान एकदम टाइट था। बस उस रात पुलिस से 10 मिनट की चूक हो गई। दाऊद उनके पहुंचने से पहले ही वहां से फरार हो चुका था। अबे ये कैसे हो गया? किसी ने तो खबर दी है इसे, मीटिंग में एक अफसर ने गुस्से में कहा। इसके बाद हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। सबके चेहरों पर वही सवाल, आखिर दाऊद को खबर किसने दी? जब कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो सच सामने आया। पुलिस के पहुंचने के ठीक 10 मिनट पहले दाऊद को एक कॉल आया था। उसने तुरंत प्लान बदला और मुसाफिर खाना से निकल भागा। शक यहीं और गहरा हो गया। हमारे ही बीच कोई उसे खबर दे रहा है, कोई अपना ही भेदी है। इतना ही नहीं, दाऊद बंबई से सीधा दिल्ली और फिर वहां से दुबई भाग गया, जबकि उसके पास पासपोर्ट ही नहीं था। बंबई, पुलिस के पास उसका पासपोर्ट पड़ा था। सोचो, कोई बिना पासपोर्ट के देश से भाग कैसे सकता है? साफ था उसके पास सिस्टम से ऊपर पहुंच चुकी कोई ताकत थी। अगर उस रात पुलिस 10 मिनट पहले पहुंच जाती तो शायद दाऊद की कहानी वहीं खत्म हो जाती। शायद वो कभी इतना बड़ा नाम नहीं बनता। शायद मुंबई की कहानी कुछ और होती। वो 10 मिनट की देरी सिर्फ एक माफिया के भाग जाने की कहानी नहीं थी, वो पूरे सिस्टम की हार थी। ये सिर्फ पुलिस की असफलता नहीं थी,
बल्कि पूरे देश के लॉ एंड ऑर्डर पर एक सवाल था। और वहीं कुछ अफसरों को पहली बार यह एहसास हुआ कि बात सिर्फ एक गुंडे को पकड़ने की नहीं है, ये लड़ाई है उस पूरे साए के खिलाफ जो कानून के ऊपर खुद को समझता है। अगली बार मौका मिला तो उसे छोड़ेंगे नहीं, एक सीनियर अफसर ने धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा। वक्त था 1980 के दशक का, लेकिन आज भी उस रात की कहानी पुलिस के अफसरों के लिए एक सबक है कि एक माफिया को भगाने के लिए कभी कभी सिर्फ एक कॉल और बस 10 मिनट ही काफी होते हैं। सिर्फ 10 मिनट। और दाऊद इब्राहिम, जो उस वक्त बस एक उभरता हुआ नाम था, देखते ही देखते बंबई की गलियों से निकलकर दुबई के महलों में जा बसा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह चूक एक ऐसी ताकत को जन्म दे देगी जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा माफिया कहलाएगा। चर्चा यह भी थी कि एक बड़े नेता को ऑपरेशन की खबर थी और हो सकता है कि उसी ने दाऊद को भांपने का मौका दिया हो। हुसैन जैदी की किताब डोंगरी टू दुबई में इसका जिक्र भी है। ये वही किताब है जिसने दाऊद के सफर को विस्तार से समझाया। वो एक मौका था जिसे अगर सही से भुनाया जाता तो शायद बंबई का इतिहास कुछ और होता। लेकिन दाऊद तो बच निकला और अब वो वही इंसान नहीं रहा था। अब वह एक ब्रांड बन चुका था, ऐसा नाम जो सिर्फ बंबई तक सीमित नहीं था बल्कि कराची, दुबई, लंदन और सिंगापुर तक गूंज रहा था। शहर में डर अब सांसों के साथ चलता था। उसकी ताकत अब बंदूक या गुंडों की नहीं रही, वो अब सिस्टम की कमजोरी में बदल चुका था। हर कोई पूछता, क्या होता अगर पुलिस 10 मिनट पहले पहुंच जाती? शायद दाऊद को जेल होती, शायद मुंबई की गलियां कुछ साल सुकून से सोती। पर वो 10 मिनट एक ऐसा आईना बन गए जिसमें पूरी व्यवस्था की तस्वीर साफ झलकती थी। वो चूक नहीं थी, वो एक संकेत था कि जब सत्ता, सिस्टम और संगठित अपराध के बीच की दीवारें झुकने लगती हैं, तब कानून कमजोर हो जाता है। वो रात अब बस एक हादसा नहीं, एक कड़वी याद बन चुकी है। और दाऊद, वो अब सिर्फ एक भगोड़ा नहीं बल्कि उस रात की नाकामी की सबसे बड़ी जीत था। अगर वो पकड़ा जाता तो शायद अंडरवर्ल्ड की कहानी कुछ और होती। शक की सुई सत्ता की ओर घूमी, नेताओं की कॉल डिटेल्स चेक हुई और अफवाहें तैरने लगीं कि शायद किसी सीनियर नेता ने पुलिस की जानकारी दाऊद तक पहुंचा दी थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सबक है, और सबक यह है कि सही वक्त पर लिया गया एक फैसला पूरे शहर का भविष्य बदल सकता है। और अगर चूक हो जाए तो वो एक नाम, दाऊद इब्राहिम, पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची घटनाओं की परतें खोलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर वो 10 मिनट की देरी ना होती तो दाऊद की कहानी वहीं खत्म हो जाती? मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रियल कहानी के साथ। जय हिंद।